नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों में। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। देश में कोरोना की पहली स्वदेशी वैक्सीन का आज एम्स में ट्रायल शुरू हो गया है। करीब 375 वॉलंटियर्स पर इसका ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल में 18 से 55 साल की उम्र के लोग हिस्सा लेंगे और ये वो लोग होंगे जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि कोवैक्सीन 15 अगस्त को आ सकती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 375 वॉलंटियर्स हैं, यानी कि वो लोग जो खुद सामने आए हैं कि हां हम तैयार हैं, आप हम पर इसका ट्रायल कर सकते हैं। तो 375 वॉलंटियर्स हैं जिस पर इस वैक्सीन का ट्रायल आज शुरू हो गया है। 18 से 55 साल की उम्र के लोग हैं जिन पर यह ट्रायल किया जाएगा और जानकारी यह मिल रही है कि वो लोग होंगे जिन्हें अभी तक कोरोना नहीं हुआ है और इस बात को भी माना जा रहा है कि 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन सामने आ सकती है। तो इस वक्त भारत पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आपको बता दें कि वैक्सीन बनाने में भारत की 7 कंपनियां जुटी हुई हैं। तो वो कौन कौन सी कंपनीज हैं और किस स्टेज में उनका ट्रायल चल रहा है, ये आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत बायोटेक वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। लेकिन इससे पहले दुनिया में किस तरह से जो कोरोना है वो तेजी से फैलता जा रहा है, वो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। 1,48,55,107 मामले अब तक पूरी दुनिया में कोरोना के सामने आ चुके हैं। 6,13,248 लोगों की मौत हुई है और 89,07,167 लोग अभी तक स्वस्थ भी हुए हैं। तो जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन जो स्वस्थ होने का आंकड़ा है, यानी कि जो रिकवरी रेट है, वो भी लगातार अच्छा बना हुआ है। तो पूरी दुनिया में 89 लाख लोग अब तक कोरोना को मात दे चुके हैं, उसे हरा चुके हैं। हालांकि 6 लाख से ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हुई है। भारत में कोरोना का कहर क्या कहता है वो आप जरा देखिए। इस वक्त 11,54,917 कुल मामले अब तक भारत में सामने आए हैं, जिनमें 28,099 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7,24,702 लोग हिंदुस्तान में कोरोना को मात दे चुके हैं, यानी कि वो स्वस्थ हो चुके हैं पूरी तरीके से और अपनी जो रेगुलर रूटीन है, रेगुलर जिंदगी है, उसमें वापस लौट चुके हैं। दुनिया में कोरोना की स्थिति इस वक्त बहुत भयावह है। हालांकि हाल के दिनों में अगर हम बात करें तो पिछले दिनों के मुकाबले कुछ स्पीड कुछ कम हुई है दुनिया भर में। 1,48,55,107 मामले अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं। 6,13,248 मौत हुई है, जबकि 89,07,167 लोग ठीक भी हुए। और एम्स में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सब्यसाची। कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल शुरू होने वाले हैं और इस समय मैं ठीक एम्स के सामने खड़ा हूं और आज से एम्स में कोवैक्सीन ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट होने वाले हैं और टोटल 375 कैंडिडेट्स लिस्टेड किए गए हैं एम्स के द्वारा और उनसे करीबन 100 कैंडिडेट ट्रायल्स के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और आज जो पहला प्रोसीजर है वो है स्क्रीनिंग किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स लिस्ट किए गए हैं उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा। स्क्रीनिंग में पहले कोविड टेस्ट, उसके बाद जितने सारे रूटीन टेस्ट होते हैं, लिवर किडनी टेस्ट, ये सब किए जाएंगे। उसके बाद उनको क्लियरेंस मिलेगी और गुरुवार या शुक्रवार को जो फाइनल ह्यूमन ट्रायल्स है वो किए जाएंगे। और सरकार द्वारा 12 सिटीज सिलेक्ट किए गए हैं जहां पे कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किए जाएंगे। हालांकि जो एम्स एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी कर दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके ह्यूमन ट्रायल्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर ये ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी जीत होगी। कैमरा पर्सन ललितेंदु जैना के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। और इस बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना का इन्फेक्शन रेट कम हुआ है, जो कि एक अच्छी खबर है। रेट जो है वो कम हो गई है। अल्टीमेटली कोविड फैलेगा कैसे? कोई वेक्टर तो है नहीं, मच्छरों से तो हो नहीं सकता। पीक का ये मतलब है कि अब आपके जो केसेस हैं वो फ्लैटन कम उतने ही हुए और आस्ता आस्ता केसेस कम होने लगे। उसका ये मतलब हुआ कि आपने वहाँ पे जो भी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ की उससे आपने केसेस को बढ़ने नहीं दिया और आगे फैलने नहीं दिया। अगर हम एग्रेसिवली कंटेनमेंट जोन्स पे कंट्रोल रखें, डोर टू डोर, हाउस टू हाउस सर्वे करें, लोग जिनको इन्फेक्शन है उनको आइसोलेट करें, चाहे होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में भेजें,
तो द चांस ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर विल कम डाउन। तो उससे हमारी ट्रांसमिशन जो R0 है वो एक की तरफ आ जाएगा, और जब वो एक की तरफ आ जाएगा इसका मतलब चेन ऑफ ट्रांसमिशन हम तोड़ पाएंगे और उससे लॉन्ग टर्म में केसेस कम होने लगेंगे। और इस बीच आज का कोरोना अपडेट क्या है ये आपको बता देते हैं कि देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या अब 11.5 लाख के पार चली गई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,148 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 28,084 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में 587 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। देश में कोरोना संक्रमित 7,24,578 लोग ठीक भी हुए हैं। तो पिछले 24 घंटे के दो बड़े अपडेट हैं कि 37,148 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, और दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि इन्हीं 24 घंटों में 587 लोगों ने कोरोना से अपनी जान भी गंवाई। देश में कोरोना से 7,24,578 लोग अब तक ठीक हो गए हैं और कुल मामले 11.5 लाख के पार चले गए। और आपको बता दें कि अलग अलग प्रदेशों में क्या स्थिति है। दिल्ली की स्थिति 1,23,747 मामले सामने आए हैं, 3,663 मौत हुई है, लेकिन 1,04,918 लोग स्वस्थ हुए हैं, ठीक हो गए हैं। यानी कि रिकवरी रेट जो है दिल्ली का वो 80% से अबव चला गया है, 80% से ऊपर। ऐसे मुंबई में 1,02,423 मामलों में से 5,755 मौत हुई है और 72,648 लोग ठीक भी हुए हैं। यूपी में 51,160 केसेस अब तक रिपोर्ट किए गए हैं, 1,192 मौतें हुई हैं यूपी में। और दुनिया में क्या स्थिति है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 1,48 करोड़ यानी कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया में अब तक केस आए हैं और जिनमें 89 लाख लोग ठीक हो गए। भारत में कुल आंकड़े 11,54,000, 7,24,000 ठीक हुए हैं और 28,099 लोगों की जान अब तक कोरोना हिंदुस्तान में ले चुका है। और इस बीच मध्य प्रदेश के रायसेन में जेल के अंदर एक साथ 73 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। एक साथ 73 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जी हां, बरेली जेल में 64 कैदी और 3 प्रहरी सहित 67 लोग कोरोना की चपेट में पाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना बरेली जेल के अंदर कैसे पहुंचा है, क्या कारण है कि प्रशासन इतनी मेहनत कर रहा है। जो व्यापारी अगर मास्क नहीं लगाते हैं, जो गाड़ी चालक या वाहन चालक मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उनके चालान भी बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर जुर्माना भी किया जा रहा है, मगर फिर भी लोग कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लेकर सचेत नहीं है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। अब अगर यही आलम रहा और लोगों में जागरूकता नहीं आई तो आने वाला समय में कोरोना के मरीज बढ़ते दिख सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने इस जेल में कोरोना होने पर एक बयान जारी करके कहा है कि हम कोरोना की जांच करेंगे कि बरेली जेल में कोरोना कैसे पहुंचा।